क्या होता है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बताना है। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो मैं करता हूँ। जी सर। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? एक मिनट में आर्या से पूछा है, अगर वो एक्सप्लेन करती है, नहीं तो फिर आप कीजिएगा। ओके। आई थिंक चले, उन्होंने मेरे ख्याल में एक्सप्लेन किया मे बी। कोई इशू। अच्छा, रोमा मुझे आप बताइएगा, आपने लास्ट लेक्चर लिया था, रिकॉर्डिंग सुनी थी? जी सर। मुझे बताइए क्या होता है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर जो बॉटम लाइन होती है जहाँ से कैंडल्स रिजेक्ट होके अपनी मार्केट ऊपर ले जाती हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट होता है, और सेम इसी तरह से टॉप पे जो एक पॉइंट होता है रेजिस्टेंस का, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही होती है। ओके, वो हमारे पास रेजिस्टेंस। अच्छा मिलिया, आप बताएं। सर जिस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ से जा रही होती है, तो वो नीचे से सपोर्ट क्रिएट करती है, और जहाँ से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड अपना चेंज करती है, तो उस वक्त जो ऊपर वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट करते हुए नीचे आती है। सही, गुड गुड, आप दोनों ने ठीक बताया। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया, ट्रेंड चेंज करती है। तो ट्रेंड चेंज कैसे होता है, कुछ आइडिया है आपको? कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं? सर आपने बताया था जब मार्केट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड होते हैं ना, ऊपर की तरफ जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो फिर वो होता है कि अपवर्ड ट्रेंड में जा रही होती है, उसका एक ट्रेंड होता है जिसमें जाती है। जब वो रिटर्न होती है तो उसका सप्लाई मतलब सेल करना शुरू कर देती है, और डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो फिर उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो सेल बाई का ट्रेंड जा रहा होता है, फिर वो सेल का आ जाता है, अच्छा, ट्रेंड सेल होता है ट्रेंड क्या? में आ जाती है। मतलब ट्रेंड होता है क्या, मतलब आप उसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, या कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं? सर सर ट्रेंड यही होगा ना कि वो जो पहले उसका तरीका कार था, जिस तरीके से वो जा रही थी वो चेंज हो जाएगा, एक पैटर्न पे जा रही थी वो चेंज होगा, तो वो ट्रेंड भी चेंज कितनी होगा। टाइप्स के तरीकाकार होते हैं? आप कह रही हैं तरीकाकार होता है, तो कितने टाइप के तरीकेकार होते हैं? सर इसके तीन ही तरीके होते हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, और एक साइड एक वर्ड की तरफ होती है। हाँ नहीं, अभी आप मैसेज करिए हैं, थ्री का जब आपसे क्वेश्चन किया था तब आपने रिप्लाई नहीं किया था। तो अभी आप। हाँ सॉरी सर, वो मेरा ना थोड़ा मसला बन गया था। ओके, ठीक है। वैसे थ्री ट्रेंड्स होते हैं, और आपसे जो मैंने मिलिया आंसर करना चाह रहा था ना, बेसिकली आपने मुझे बताना था कि सर जब मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है तो वो अप ट्रेंड में है, जब मार्केट लोअर लो बनाती हुई आ रही है तो वो डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट जो अप में जा रही है, हमें पता लगेगा कि मार्केट हाई हाई बनाती हुई जा रही है। जिस एरिया पे जाके मार्केट ने हाई बनाना छोड़ दिया, बल्कि मार्केट ने क्या किया, लो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे पास लो से लो बनाना शुरू कर दिया, तो हमारे पास वो जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अभी तक जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। ये आंसर था आपका, और आपने जो आंसर किया वो आपको पता है। तो बाकी अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक दफा हम रिपीट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज है? वो एरिया मार्केट के अंदर जो बार बार जहां से मार्केट सपोर्ट ले रही है, मतलब कि वहां से मार्केट अप साइड पे जा रही है, वो हमारे पास एरिया कहलाएगा सपोर्ट एरिया। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब मार्केट हमारे पास किसी भी एरिया से दो दफा, मतलब उस एरिया को दो दफा रिस्पेक्ट कर ले, अगर सपोर्ट है, उससे दो दफा मार्केट ऊपर चले जाए, तो हम उसको फ्यूचर में एरिया ड्रा करके छोड़ देते होते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए मार्केट किसी भी एरिया से जब दो दफा नीचे गिर जाए, तो हम वहां पे उस एरिया को ड्रा कर लेते हैं। अब उस एरिया को ड्रा करने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्पोर्ट को जब आपने ड्रा करना है, हमारे पास, मैं कैंडल्स कुछ ड्रा करता हूँ रैंडम। अब देखिए, ये हमारे पास कैंडल्स आ गई हैं, कैंडल्स के ऊपर नहीं जाना किस तरह की है, बस आप कॉन्सेप्ट को देखें, ठीक है। अब जब भी आपने सपोर्ट ड्रा करनी है, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे तीन कैंडल्स ड्रा किया ना, आप लोगों के पास तो मल्टीपल कैंडल्स होंगी, चार्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जब भी ड्रा करनी है ना सपोर्ट, तो आपने हमेशा उसको ड्रा करना रेक्टेंगल के साथ। कुछ लोग लाइन के साथ भी ड्रा करते हैं, लेकिन जो ज्यादा परफेक्ट वे है वो रेक्टेंगल के साथ ड्रा करने का है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप सपोर्ट ड्रा करें, अब आप देखिए जब आपके पास रेक्टेंगल है ना, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी भी हम कम करते हैं। अब रेक्टेंगल आपने ड्रा किया ना, तो रेक्टेंगल के चार साइड्स हैं, ठीक है हमारे पास। ये लोअर, ये अपर, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, हमारे पास चार साइड्स है। अब हमारे पास जो लोअर साइड है, जब आप स्पोर्ट ड्रा करेंगे, चीज मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ कि हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो स्पोर्ट के लिए है। जब आप स्पोर्ट ड्रा कर रहे हो, तो रेक्टेंगल का जो नीचे वाला हिस्सा वो आपने विक्स के लिए रख लेना है। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लोअर किसके लिए है? विक्स के लिए।
लोअर एरिया आपके पास क्या होगा, विक्स के लिए होगा, मतलब रेक्टेंगल का जो नीचे वाला एरिया है वो आपके पास किसके लिए हो जाएगा, विक्स के लिए हो जाएगा। जो ऊपर वाला एरिया हमारे पास वो हम बॉडीज के लिए रखेंगे, मतलब अपर एरिया वो हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, बॉडी के लिए हो जाएगा। लोअर हमारे पास विक्स के लिए, अपर हमारे पास बॉडीज के लिए, बस इतना। लेफ्ट और राइट की हमें जरूरत नहीं है, हमने लेफ्ट और राइट को बस एक्सपेंड कर देना होता है। लेफ्ट पे एक्सपेंड करके हम देखते हैं प्रीवियस चार्ट को, और राइट पे एक्सपेंड करके हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या होना है। अब हमने इसको ड्रा कैसे करना है, वही चीज, रेक्टेंगल को आपने ऐसे ड्रा कर लेना, जैसे सिंपल ड्रा कर लिया। अब हमारा रूल क्या था कि जो नीचे वाला एरिया उसके अंदर हमने मैक्सिमम विक कवर करनी है, मतलब कि अगर आपके पास 20 कैंडल है, 20 में से अगर आपके पास 12 या 10 या 15 कैंडल्स की विक्स कवर हो जाती है, दैट्स इनफ। अगर किसी कैंडल की विक रह जाती है या उसकी विक बड़ी हो जाती है तो आप हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं, यहाँ पे 3 4 और होती, लास्ट कैंडल की विक जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह होती, तो हम उसको इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर 10 कैंडल है, 10 में से 7 कैंडल की हमारे पास विक कवर होगी, अगर हमारी 3 कैंडल की विक कवर नहीं भी हो पाती तो हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने बस एक एरिया ड्रा करना है कि इस एरिया से मार्केट हमारे पास मूव कर सकती है, क्योंकि ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड एरिया होता है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। अभी आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आगे आने वाले टाइम के अंदर आपने ढेरों कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अभी प्राइस एक्शन आपका कंप्लीट होगा, आपने सीधा का सीधा चले जाना एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर, आईसीटी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो ये अभी पहला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फेलियर भी देखने को मिलेंगे, और ऐसी ये चीज मतलब इतनी इजी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम इसको देखें समझें और आपको आपके यहाँ यार क्लियर हो गया, पॉसिबल ही नहीं है आपको। मैंने इसलिए उस दिन फ्राइडे वाले दिन इसको करवाया था, ताकि आप सैटरडे संडे वाले दिन आप इसको लाजमी कवर कर सके। लेकिन फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का मतलब बिहेवियर कुछ इस तरह का था कि ना ही किसी ने असाइनमेंट वगैरह मुझे सबमिट करवाई थी, ना ही प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स था, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर थे। तो इस वजह से मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। और सेकेंडली मैं यही बात करूंगा अगेन भी कि जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, जितनी चीजें आप पूछेंगे, जितना आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उतना ही आपकी ज्यादा अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, आपकी लर्निंग होगी। अगर आप क्वेश्चन ही ना करें तो इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर जो है वो इतना मतलब इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि पहली दफा हो ही नहीं सकता, मतलब कि एक इंसान पहली दफा पढ़ रहा हो और अब सारे के सारे वो हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उसके पास सारी चीजें क्लियर हो, उसके पास क्वेश्चन ना हो। तो फोकस करें, थोड़ा सा टाइम है, मतलब आपके साथ मेरे कितने लेक्चर्स और होंगे, 5 लेक्चर्स हो गए या 30 लेक्चर्स और होंगे। ठीक है, यही टाइम है ना। अब उसके बाद हम एक वीकली सेशन रख सकते हैं, कोई मंथली सेशन रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली क्लास तो नहीं होगी। तो ये जो टाइम है इसको आप अच्छी तरीके से लेके चलें, जो भी क्वेश्चन हो आप पहले करें और अपने नोटबुक पे रख लें, ग्रुप में पूछ लें, मेरे से वैसे पूछ लें, मतलब आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ करें। देखिए अब स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप में से मेरे ख्याल एक नहीं मुझे सेंड किया था। अब जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको इसके अंदर एरर्स भी नजर आएंगे। अब ये पहला कॉन्सेप्ट है और सबसे आप कह सकते हैं कि कमजोर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, स्पोर्ट के ऊपर लेके रख लो किसी भी चीज को, जब वो रेजिस्टेंस पे जाएगी सेल कर देना, सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप डेली बेस पर ट्रेड करना चाहते हो किसी भी सेशन में बैठ के, तो वो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे वीक है, इसलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं। जिस तरह जितना हमारे कॉन्सेप्ट आगे जाते जाएंगे, जो हमारे मतलब लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो अब उनके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगेन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, जो लोअर एरिया है उसमें हमने क्या करनी है, विक्स को लेके आना है। अब एज्यूम करें ये 3 नहीं है, हमारे पास तकरीबन 7 8 कैंडल्स हैं। ठीक है, 7 8 कैंडल्स की विक्स हमारे पास कवर हो गई है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है या उनमें से कोई भी एक कैंडल है उसकी विक हमारे पास बाहर है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस एरिया को इग्नोर कर देंगे, हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब देखें, हमने लोअर एरिया सबसे लोएस्ट पॉइंट के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास सारी विक्स कवर हो। देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आगे जितनी भी कैंडल्स होती हैं उनकी विक्स इनके अंदर आ गई, दैट्स इट, ओके, हमारे पास लोअर एरिया एक्यूरेट लग गया। अब हमने अपर एरिया जो लेके आना है, अपर एरिया के अंदर हमने बॉडीज लेके आनी है, हमने कोशिश करनी है बॉडीज टच हो। ठीक है, और अगर कोई बॉडीज अंदर भी आ जाती है, मतलब कि जोन के अंदर भी आ जाती है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखें, यहाँ पे बॉडी टच हुई है, यहाँ से बॉडी अंदर नहीं आई, लेकिन हमारे पास क्या होगा, बॉडी हमारे पास टच हुई है, तो हमारे पास ये एरिया वैलिड है। ठीक है, लेकिन अब देखें ना, अगर हम मेजोरिटी की बात करें, मतलब आगे भी मैं कैंडल्स एक दो ड्रॉ कर, यहाँ पे इसकी बॉडी तो आ गई, मतलब इसकी बॉडी ने टैप तो कर दिया, लेकिन सेकंड कैंडल की बॉडी ने टैप नहीं किया, थर्ड ने नहीं किया, फोर्थ ने नहीं किया, आगे हम सपोज कर लेते हैं आगे भी कैंडल्स की बॉडी ने टच नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम बॉडीज टच करनी है। लोअर पार्ट में हमने मैक्सिमम वीक्स को टच करना है, अपर एरिया के अंदर हमने मैक्सिमम बॉडीज को टच करना है। एक टच होगी, एक के साथ हमारा इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इस जोन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने जैसे ही इस जोन को बड़ा किया, आप देखें ये बॉडी इस जोन के अंदर आ गई, अंदर आना वैलिड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखिए हमारे पास इसके अंदर आ गया। सेकंड, देखिए ऑटोमेटिकली टच हो गई इनफ, ठीक है, हमने टच ही करवाना था, ये भी हो गया, थर्ड भी हमारे पास टच हो गई। अब फोर्थ केस के अंदर चेक करें,
कि हमारे पास ना उसकी बॉडी टच थी ना विक टच थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको करेक्ट किया इन तीन के अकॉर्डिंग, फोर्थ कैंडल की भी ऑटोमेटिकली विक टच होगी। मतलब बॉडी टच हो या विक टच हो, वो एरिया पूरा का पूरा वैलिड है, मतलब ये पूरी के पूरा एरिया हमारे पास एज एक्ट करेगा सपोर्ट। तो अब ये जो हमारे पास ड्राइंग हुई है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वैलिड हुई है। यही ड्राइंग हम चार्ट के ऊपर जाके करते हैं, और जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या। अभी मेरे पास 5 मिनट का चार्ट ओपन है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल चूज कर रहा हूँ और रैंडमली मैंने किसी भी एरिया को मार्कआउट कर लिया। मैं अगेन इसका जो कलर है ओपेसिटी कम करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से चूज करते हैं कि हमने किसको लेना है किसको नहीं लेना। लोअर के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, लोअर लाइन के ऊपर। हमने यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो विक्स ले लेते हैं। विक्स लोअर पे हमने क्या लेनी है, विक्स लेनी है, तो हम सबसे पहले इसमें विक्स को लेते हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ पे हैं, इन दो को देख रहे हैं। हमने यहाँ पे इन दो विक्स को कवर कर लिया, ओके ये कवर होगी। अभी हम बॉडी वाली साइड पे नहीं है, हम लोअर एरिया को चेक कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से आए आए नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी विक्स कवर होगी, ओके। ये विक जो है ना हमारे पास बड़ी है, इसको चलो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये विक थोड़ी थोड़ी बाहर है, ये विक भी बाहर है, ये विक भी बाहर है। तो हम क्या करते हैं कि हम ना इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, हमने मैक्सिमम कवर करना है। अगर हम यहाँ तक आए, अब कोशिश ये करनी है, आपने ये भी माइंड में रखना है कि बहुत बड़ा एरिया ना हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास इतना बड़ा एरिया नहीं है, हम इसको अगर देखें तो हमने जूम किया हुआ नॉर्मल एरिया। ये ना हो कि पूरा पूरा चार्ट ही उस एरिया के अंदर हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप गौर से देखें, ये दो बिग्स को कवर किया एंड में, ये भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई क्योंकि पहले हमारे पास ये इस स्टेज के ऊपर थी। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया कि हमने इस ये कैंडल्स को भी अंदर इन्वॉल्व किया, मतलब ये विक्स को भी और इसको भी किया। क्योंकि अब देखें यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल है। 12 कैंडल में से एक कैंडल की हमारे पास जो है वो विक बाहर है। बाकी जो हमारे पास 11 कैंडल्स है, उनकी जो विक्स है वो हमारे पास अंदर ही पड़ी हुई है। तो हमारे पास ये जो नीचे वाला एरिया है बिल्कुल करेक्ट ड्रा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपर एरिया की। अपर एरिया में हमने क्या लेके आनी थी, बॉडीज लेके आनी थी। तो हम फर्स्टली इस एरिया से ड्रा करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडीज जोड़ता हूँ। अब मैंने सबसे पहले ब्लैक वाली बॉडी को इंक्लूड किया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे ग्रीन वाली की बॉडी नहीं इंक्लूड है। ठीक है, ग्रीन वाली नहीं हुई, सिर्फ अभी तक यहाँ पे ब्लैक हुई है। थोड़ा सा हम आगे चार्ट के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी बॉडी इंक्लूड नहीं हुई। यहाँ पे भी देखें, बॉडीज हमारे पास इस जोन से बाहर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम करेक्ट करते हैं। देखना, जैसे ही हम इसको करेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। अब मैं इस जो जोन है अपर एरिया जिसमें हमने बॉडीज को टच करना होता है, मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ और मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। देखिए, मैंने इसको लेके आया, अब ये अंदर आ गया। अंदर आना वैलिड है, इस जोन के अंदर आना करेक्ट है, लेकिन इस जोन से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर ना हो। अब ये भी अंदर है, ये इसकी बॉडी टच होगी, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये खुद ब खुद ही टच होगी। अब पहले नहीं हुई थी, मतलब पहले एरिया हमारे पास गलत था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बॉडी भी बाहर थी। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉडी को अंदर इंक्लूड किया, ये देखिए कितनी 4 5 कैंडल्स हैं, खुद ब खुद ही अंदर कवर हो गई। अब हमने इनको थोड़ी देखा था, हम तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब इसके अकॉर्डिंग भी खुद ब खुद ही चेक करें कि वो क्या हो गया, फिल अप हो गया। तो यार ये मतलब आपने सिर्फ हल्का सा जोन करेक्ट किया और देखिए ऑटोमेटिकली आगे भी चीजें खुद ब खुद ही वैलिड होती हैं। अब ये यहाँ से आपको पता लगता है कि सारा का सारा जो लेवल है अब आपका करेक्ट है। लेवल ड्रॉ हो गया, हम अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब हमने यहाँ तक ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस भी एरिया से मार्केट 2 दफा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस एरिया को ले लेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम मार्केट गिरी, इस एरिया से ऊपर चली गई, सेकंड टाइम मार्केट गिरी और यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, तो हमने इस एरिया को मार्कआउट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मार्केट इस एरिया में आई है और उसने कैसे बिहेव किया। हमने क्या करना है कि आगे हमारे पास चार्ट नहीं होगा, हमने यहाँ तक एनालिसिस कर लिया, आगे तो चार्ट प्रिंट होना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे टाइम बनेगा आगे के चार्ट प्रिंट होगा। अब मैं ये वर्ड कर रहा हूँ प्रिंट होगा। आप लोग कहते हो कि जी कोई कैंडल बनती है बाइंग की वजह से और सेलिंग की वजह से, मतलब कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों बायर्स हैं तो ग्रीन कैंडल बनी है, और सेलिंग की कैंडल हजारों लाखों सेलर्स हैं तो हमारे पास सेलिंग की कैंडल बनी है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैंडल प्रिंट हुई है, क्योंकि एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ने कैंडल को प्रिंट किया। जिस तरह आप कह सकते हैं कि व्हाइट पेपर के ऊपर चीजें प्रिंट होती हैं, दीवार के ऊपर जैसे पेंट होता है, सेम एज इट इज एल्गोरिथम ने इन कैंडल्स को प्रिंट किया। इनके इनके पीछे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको एक्सपेंड किया, अब देखिए इसको एक्सपेंड करता क्यों, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने कैसे मूव किया। मार्केट यहाँ से निकली, निकल के मार्केट जैसे ही इसके अंदर आई, देखिए फौरन से पहले इससे निकल के बाहर गई। अब देखें, ये एरिया हमने मार्क नहीं किया था, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये एरिया हमने मार्क नहीं किया था। हमने सिर्फ इस एरिया को, मतलब हमने जो ड्राइंग किया वो इस एरिया के अकॉर्डिंग किया और इन चीजों के अकॉर्डिंग किया, बस। ये एरिया ऑटोमेटिकली ड्रा हुआ है क्योंकि हमने हिस्ट्री की बेस के ऊपर चीजों को एनालिसिस किया। तो हमारे पास ये जो एरिया ये ऑटोमेटिकली ड्राइव हुआ। आप देखें, नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर निकली, अगेन नीचे आई, यहीं से ऊपर गई, अगेन नीचे आई, फिर यहीं से ऊपर आई। इतना बड़ा मूव भी मार्केट में, ये जो इतना बड़ा यहाँ से मूव करके यहाँ तक गई है, वो भी इसी एरिया से ही करके गई है। नेक्स्ट टाइम भी मार्केट अगर इस एरिया पे आएगी
तो यहाँ से हम इसको अपसाइड के लिए प्रिडिक्ट करेंगे, अपसाइड पे ट्रेड करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? मैंने बहुत डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह बच्चों को नहीं समझाते होते उस तरह समझाया। आप मुझे बताएं कि आपको, तो अब मैं आपको छोटा सा एक मतलब यहाँ पे मैजिक दिखाऊं। मैजिक क्या होगा कि हम इसको प्रीवियस चार्ट पे जाके अप्लाई करेंगे, देखना खुद ब खुद ही मार्केट भी इसके अकॉर्डिंग वर्क की होगी। मैं चार्ट को पीछे लेके जाता हूँ। हमें पिछले चार्ट को हमने एक दफा भी नहीं देखा, हमने सिर्फ इन दो लेवल्स को देखा था। अब ये मैजिक चेक कीजिएगा, मार्केट यहां से आ रही है, इसी एरिया से रिजेक्ट होकर क्यों गिरी है। फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट आई है, मार्केट इसी एरिया से ही क्यों ऊपर गई है। देखिए ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगेन इसी एरिया को टैप करके मार्केट ऊपर क्यों गई है। अब देखें, ये मैजिक की बात यही थी कि प्रीवियस हमने जब चार्ट को देखा, मार्केट यहाँ से निकली, भाई इधर आके ही इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है, इधर आके ही मार्केट रिजेक्ट क्यों हुई है। मतलब यहाँ पे ही हमारे पास एरिया था, ये हमारे पास कोई भी लेवल हो सकता है प्रीवियसली, कोई भी। अगर हम इसको और प्रीवियस जाएंगे तो हमारे पास कहीं प्रीवियस चार्ट के अंदर हमारे पास ये लेवल पड़ा होगा। तो अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई है, सपोर्ट की सिर्फ। अब रेजिस्टेंस को हम देखते हैं, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, सर मेरा एक अब हम क्वेश्चन है। जी करें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है एल्गोरिदम के हवाले से। आप क्लासेस में ये कहते हैं, एल्गोरिदम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम, मैं ना बेसिकली आप लोगों को बार बार ये चीजें डिस्कस, एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं ना आपका ट्रस्ट उठाना चाहता हूँ उस चीज से कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है। मैंने ना वेरी फर्स्ट डे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था, मे बी आप क्लास में नहीं थी, तो उसके अंदर ये चीज हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं चलता। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक एल्गोरिथम, एक कोडिंग, जो आप कह सकते हैं कि एक बंच ऑफ कोड्स है जो मार्केट को चला रहे हैं। मतलब आप समझें कि एक कंप्यूटर, इन सिंपल वर्ड्स के अंदर एक कंप्यूटर जो है वो इस, इस पूरी मार्केट को रन कर रहा है, मतलब इस चार्ट्स को बना रहा है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम आता है। मतलब एल्गोरिथम यही है ना कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसके अंदर एक प्लान होता है कि आपने, एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब आपने कोई भी प्रॉब्लम है उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे यही जो चार्ट्स होते हैं हमारे पास जो बन रहे होते हैं, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये हमारे पास बन रहे होते हैं। ये इसको मैं एल्गोरिथम कह रहा होता कि मतलब ये कंप्यूटर से चार्ट बनते हैं इन सिंपल वर्ड्स, और इसके पीछे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। सर ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए क्या चीज जरूरी है। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो अपर एरिया, इसके ऑपोजिट हो जाना है। ठीक है, आपने रेक्टेंगल ही यूज करना है। अब रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस को लिए जो चीजें आपने मार्कआउट रखनी है माइंड में, जो अपर एरिया वो हमारे पास किसके लिए होगा, विक्स के लिए। ठीक है, पहले अपर एरिया किसके लिए था हमारे पास, देखें, बॉडी के लिए। यहाँ पे अपर एरिया जो हमारे पास, इस स्पेलिंग को ना इग्नोर करना है आप लोगों ने। ठीक है, अपर एरिया हमारे पास जो है वो विक्स के लिए है, और जो लोअर एरिया हमारे पास वो हमारे पास होगा बॉडी के लिए, कि जब हम रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ड्रा करने का सिंपल वे, आपने क्या करना है कि एक सिंपल सा, जब आपको पता लग जाए कि यार ये एरिया यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गया, आपने वहां पे सिंपल इस तरह रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना। एक्सपेंड भी कर लेते हैं हम। अब हमने इसको करेक्ट कैसे करना है, अपर एरिया हमारे पास किसके लिए, विक्स के लिए, हमने मैक्सिमम विक्स को ले आना है। अच्छा, इस केस के अंदर ये वीक है, इस कैंडल की तो वीक है ही नहीं, इस कैंडल की और इस कैंडल, मतलब अपर एरिया में हमने ये वीक्स को मैक्सिमम को कवर करना है, जो कि हमने कर लिया। अब जो लोअर एरिया है उसके अंदर हमने बॉडी करनी है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे बॉडी नहीं आई, यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पे नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, हमने मैक्सिमम को कवर करना है। तो हम जैसे ही इसको लेके आए, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब टोटल हमारे पास चार कैंडल है, चार में से दो आई हैं, दो नए, मतलब हम 50% पे, हमने मैक्सिमम करनी है। तो हम एक और कैंडल की बॉडी साथ अटैच करवा देते हैं, वो ये है थर्ड। हमने इस तक, यहाँ तक हमने इस एरिया को मार्कआउट कर लिया। अब हमारे पास जो है तीन, हमारे पास जो है ना वो एरियाज मार्कआउट हो चुके हैं, मतलब कि तीन कैंडल्स हमारे पास यहाँ पे मार्कआउट हो चुकी हैं। ठीक है, वन टू थ्री। अब तीनों की हमने क्या किया, अपर एरिया से विक ले लिया, और लोअर एरिया से हमने क्या ले लिया, बॉडी ले लिया। दैट्स इट। ये अगर रह जाती है हम इसको इग्नोर कर देंगे, अगर इसकी विक भी बाहर हो जाती है उस तरह केस की तरह, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल, दैट्स इट। समझ आ गया रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस। ओके, ऑल द बेस्ट। अब थोड़ा सा उसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। ये चीजें मैं थोड़ी देर रिमूव कर लूँ, आज मैं अपने चार्ट के ऊपर ही आपको लेक्चर देने लग गया। तो यहाँ पे मेरे सारे एनालिसिस पड़े हुए हैं, इनको डिलीट ऑल भी नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ से चीजों को लेकर चलते हैं। अब आपका ना सिंपल वे होना चाहिए कि आपको
रिजेक्शन किसी एरिया से आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट आई, रिजेक्ट हुई। ठीक है, हम वैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि यार यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुई है, क्या नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्ट होती है, तो हम इसको रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। अब देखिए सेकंड टाइम जब मार्केट इस एरिया के अंदर आती है, तो मार्केट इसमें, बल्कि इसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब देखिए यहाँ पे जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब अव्वल तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी नहीं थी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास तब बनती है जब मार्केट वहां पे टू टाइम रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, कहीं पे प्रीवियसली इस एरिया पे आई है, नहीं आई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एरिया है ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या होता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब रेजिस्टेंस टूट गया तो अब इसने एक्ट करना सपोर्ट के तौर। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जब टूटी है तो अब इसने एक्ट करना है हमारे पास सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि हमने पहले दिन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अगेन भी मैं आपको बताऊंगा कि जब रेजिस्टेंस टूट जाती है तो हमारे पास एक्ट करती है सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि हमारे पास जो है वो SNR फ्लिप होते हैं, मतलब सपोर्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट हो जाती है सपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अब इस केस में क्या होता है, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अब इसको सपोर्ट बन के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या होती है, यहाँ से फेल होकर नीचे गिरती है। तो हमारे पास एक तो ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है, और ऊपर से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास इतनी एक्यूरेसी इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ने बर किया, होप सो नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करे, ये सपोर्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करे, इस एरिया से नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चले जाए, हालांकि इससे नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। तो ये जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इनके अंदर थोड़े से हमारे पास जो बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट है, इनके अंदर ना थोड़े से एरर्स है, लेकिन स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो ये सबसे आसान है, सबसे इजी है, और हर बंदे को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ड्रा किया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम चार्ट को यहाँ पे डीपली ऑब्जर्व करते हैं, वन टाइम टू टाइम यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे मार्केट ने कैंडल्स बनाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से भी मार्केट गिरी। ठीक है, ये एरिया लेता हूँ, सेकंड टाइम मार्केट इधर से भी गिरी, इधर से भी मतलब कैंडल्स लगी हैं, तो मेरे पास ये कोई एरिया, मैं इसको यहाँ पे ड्रा करके छोड़ देता होता हूँ। ठीक है, ये इतना सा एरिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं बस हमारे पास यहाँ पे दो दफा भी चीजें एक्टिव हो गई हैं, लेकिन हमने चलो थर्ड टाइम पे भी ले लिया, हमने तीन दफा इन चीजों को ले लिया। अब हम इस चार्ट को अच्छे से ड्रा करते हैं, हमारे पास अपर एरिया और विक्स होगा, लोअर एरिया हमारे पास क्या होगा, बॉडीज के लिए होगा। अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास ये जो वीक है इसको हम थोड़ा सा बाय रहने देते हैं, इसकी खैर है, नेक्स्ट वीक सेकंड भी इसके अंदर है, थर्ड भी इसके अंदर है, दैट्स इट, ओके फाइन। बस एक अगर ये वीक बाहर भी चली जाती है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हमने ये एरिया ड्रॉ कर लिया, अपर एरिया तक मैक्सिमम हमारे पास जितनी भी वीक्स थी वो हमारे पास क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। लोअर एरिया के अंदर आए तो हमने क्या लेके आनी है, बॉडीज लेके आनी है। ठीक है, ये तो है, ये अभी इधर बॉडी नहीं, ये बॉडी टच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है लेकिन इस एरिया के ऊपर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको भी ले आता हूँ, मैक्सिमम यहाँ तक ले आता हूँ, यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने इस एरिया को खुद ड्रा करना होता है, जहां पे आपको लगे कि यार यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट जो है यहाँ पे मूव करी। अब देखें, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से रिजेक्ट होकर गिर गई, सेकंड टाइम यहाँ से आई, रिजेक्ट होकर गिर गई, थर्ड टाइम यहाँ पे आई, रिजेक्शन उसको फेस करने को मिली। फोर्थ टाइम क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, जैसे ब्रेक करती है उसको ब्रेकआउट कहते हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ कि ब्रेकआउट होता है क्या। अब ये ब्रेकआउट कर दिया, अब जैसे ही इसने इस एरिया को तोड़ दिया तो मार्केट को इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूट गया, अभी रेजिस्टेंस ने एज अ सपोर्ट एक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे एक्ट नहीं किया। या फिर जो ब्रेकआउट हुआ है ये बेसिकली फेक आउट था, मतलब क्या, फेक जो ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला, इस वजह से हम जो कॉन्सेप्ट है इनको ट्रेड नहीं करते। अब क्या होगा कि ये हम इसको अब नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हम यहाँ पे इस एरिया से सेल देख सकते हैं डाउन, यानी यहाँ से मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस है, डाउन की ट्रेड भी हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तीन दफा ये एरिया ड्रा हो चुका है, अब हम इसको फ्यूचर में ड्रा कर देते हैं। अब यही मैजिक चेक करें, अब देखें, हमने ये एरिया जो रेजिस्टेंस थी, मैं इसका कलर रेड कर देता होता हूँ ताकि रेजिस्टेंस सेलर्स को आइडेंटिफाई करें। अब ये जो रेजिस्टेंस का रेड एरिया, ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने वन टू थ्री इन तीन चीजों को देख के ड्रा कर लिया था। नेक्स्ट खुद ब खुद ही देखें, मार्केट यहाँ से निकली, कहाँ तक गई, सपोर्ट तक गई, सपोर्ट से उठी तो उस रेजिस्टेंस तक गई, जो रेजिस्टेंस हमने किस बेस पर ड्रा की थी, इस हिस्ट्री की बेस के ऊपर हमने ये लेवल ड्रा किया था, उस लेवल तक गई। अब यहाँ आती है, यहाँ से मार्केट किधर जाती है, इस लेवल पे। अब इधर से फिर हम डाउन साइड की ट्रेड ओपन कर सकते हैं सपोर्ट लेवल तक, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट क्या होती है, अप साइड पे जा सकती है, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड नहीं ओपन करेंगे। फिर जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आती है, हमने क्या की, बाय साइड की ट्रेड ओपन की। अब कहाँ तक ओपन कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल। अब देखें, मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आती है, उठ के कंसोलिडेट 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 करती है, मतलब साइडवेज में रहती है, और उसके बाद कहाँ चली जाती है, अगेन रेजिस्टेंस में। और अभी भी मार्केट लाइव रेजिस्टेंस में ही खड़ी हुई है, मतलब ये अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मार्केट में वाकई ही कोई एरिया जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये आपने मैजिक से किया कि आपने इसको वन टू थ्री इन तीन चीजों की बेस पर ड्रा किया,
उसने 1 2 3 टाइम्स उसने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं इसने कितनी बड़ी आपको ट्रेड दिया। यहाँ पे जो गोल्ड के हैं ये 100 पिप्स है, ठीक है। ये पिप्स एंड लॉट्स क्या चीज होती है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर में थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप चार्ट्स वगैरह को देख लें, फिर हम इंशाल्लाह पिप्स और लॉट्स की तरफ भी आते हैं। तो यहाँ पे 100 पिप्स उसने ऑफर किए हैं, एक स्कैल्पर एक दिन में ट्रेड करता है, अगर वो 70 to 80 पिप्स कैप्चर कर लेता है तो उसके लिए इनफ है। मतलब ये $70 to $80 बनते हैं अगर आप 0.1 की लॉट ओपन करते हैं, तो इनफ है स्टार्टिंग में, जितना आपका कैपिटल है। अब यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड मिली। अब अगर आप यहाँ से डाउन की ट्रेड करते हो, अब ट्रेड करनी किस बेहाफ पे है वो आगे जाके पता लगेगा, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 पॉइंट आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, 110 पिप्स हमारे पास सेल की ट्रेड मिली, दैट्स इट, ओके। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट आई, हमें यहाँ पे बाय की ट्रेड मिली। हमने यहाँ से की कहाँ तक करनी है, रेजिस्टेंस तक करनी है। अगेन हमारे पास 100 पिप्स है, मतलब कि हमें एक ही एरिया के अंदर 3 टाइम्स ट्रेड मिली है। फर्स्ट टाइम 100 पिप्स की बाय की मिली है, सेकंड टाइम 100 पिप्स की सेल की मिली है, थर्ड टाइम फिर हमें 100 पिप्स की बाय की मिली है। अभी मार्केट हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर की है। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, नहीं कर पाती, मतलब बाय साइड पे नहीं जाती, थोड़ी सी स्ट्रक्चर में रहती है, तो हम यहाँ से फिर डाउन साइड पे देख रहे हैं 100 पिप्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब तो अच्छे से आ जाना चाहिए। आप इसको बेशक बिटकॉइन हो, बेशक कोई भी चार्ट हो, आप उसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ, ये हमारे पास क्रिप्टो के अंदर आता है। आप इसको यहाँ पे किसी भी चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी चेक कर सकते हैं, देखें। मार्केट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी इसी एरिया से रिजेक्ट हुई, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। आप लोगों ने ना मुझे करके दिखाना है। तो ये देखें, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हुई है, मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों ने अपने चार्ट्स के ऊपर मुझे अप्लाई करके दिखाना है, बिटकॉइन के ऊपर भी और फॉरेक्स की जो करेंसीज है उनके ऊपर भी और गोल्ड के ऊपर भी, ठीक है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। अब मैं आपको शॉर्टकट वे बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने का। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आती, उस मेथड को वो अप्लाई करे, तो वो उसको गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। सिंपल। आपने हमेशा एक चीज ये याद रखें कि आपने जितने भी लेवल्स ड्रा करने हैं, ऑर्स के टाइम के अंदर, हम मतलब घंटों के चार्ट के अंदर हम इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास जितनी भी ड्राइंग होगी, ये सारी की सारी जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास घंटों के चार्ट के अंदर होगी। हमारी जो ट्रेड की एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे पास मिनट्स के चार्ट के ऊपर होती है, क्योंकि हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है वो मिनट्स के चार्ट के ऊपर जाके करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अभी मेरे पास H4 का चार्ट ओपन है। आपने क्या करना है कि शॉर्टकट के लिए आपने लाइन चार्ट पे आ जाना। अभी हमारे पास चार्ट कौन सा है, कैंडल्स का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइन चार्ट कैसे हम करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में यहीं पे हमारे पास ऑप्शन होता है लाइन चार्ट का, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये जो आपने लाइन चार्ट आया, आपके पास ग्राफ आ गया, तो आपने पहले क्या करना है, सिंपल लास्ट जो कहते हैं ना कि एक आप समझ लें कि एक जुगाड़ समझ लें, कोई फॉर्मूला समझ लें, कुछ भी समझ लें, एक शॉर्टकट समझ लें। वो अगर किसी को समझ नहीं आ रही, आप लाइन चार्ट पे आगे, लास्ट टाइम मार्केट जहां से ऊपर गई है जहां से नीचे गई है, आप वहां पे 2 लाइनें ड्रा कर दो। लास्ट टाइम मार्केट अभी गया, आखिरी दफा मार्केट ऊपर यहाँ से गई है और नीचे यहाँ से आई है, मतलब कि मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर गई है, ये हमारे पास एक लाइन हो जाएगी, ये हमारे पास सपोर्ट होगी। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, बात खत्म। बस इतना सा शॉर्टकट है। जहां से भी लास्ट टाइम मार्केट ऊपर गई है वो हमारे पास क्या होगी, सपोर्ट। जहां से लास्ट टाइम मार्केट नीचे गिरी है वो हमारे पास रेजिस्टेंस, हम इसको मार्कआउट कर सकते हैं, सिंपल। अब इसी को अगर आप लाइन चार्ट पे लेके आए तो ये हमारे पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस ये एरिया हमारे पास सपोर्ट है। अब चेक करें क्या इस ये फार्मूला या ये हमारे पास जो शॉर्टकट है ये हमारे पास जो है ना, क्या वैलिड है या नहीं है। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, इस एरिया के ऊपर हमने लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, ये किधर आ गया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्कआउट किया, ठीक है, ओके। नीचे वाले एरिया में विक्स, अपर में बॉडी, दैट्स इट। अब देखें हम प्रीवियस लेके जाते हैं, क्या क्लासिकल लेवल है, देखें। हमने तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 लाइंस बनाई हैं, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग, ये देखें ये। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे हम गए, देखें प्रीवियस भी आ गया। मतलब लास्ट टाइम भी मार्केट जब इतनी अग्रेसिव गिरी है लेकिन इसी एरिया से ऊपर गई है, अभी भी इसी एरिया से ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट बन चुकी है, दैट्स इट। अब रेजिस्टेंस को देखें, मार्केट यहाँ से भी अगर गिरी है तो लास्ट टाइम भी यहीं से गिरी थी। अब ये देखें, अगर आप इसको एक्सपेंड करें, ये पहले सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही थी। देखिए मार्केट यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, मार्केट ने जब इसको तोड़ा तो यही एरिया हमारे पास एज रेजिस्टेंस काम करने लग गया। होप सो समझ आ गया। अब हम जो ब्रेकआउट्स की तरफ आए, समझ आ गया, क्लियर हो गया? किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अब ब्रेकआउट्स पढ़ते हैं या इनफ है? अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये लास्ट लेक्चर था, हमने ऐसे ही डिटेल में डिस्कशन करनी थी, लेकिन आप लोगों ने
खैर अब छोड़े, बस बेनिफिट आपका ही है इन शॉर्ट। अच्छा मुझे बताएं कि समझ आ गई आप सबको? जी सर, आगे। एवरीथिंग क्लियर है? आप जो तीनों क्लास के अंदर हो, अब तीनों को क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन बचता भी नहीं है जितनी डिटेल से मैंने आपको बताया। अब मुझे ये चीज भी बताएं कि हम नेक्स्ट पढ़े या यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं? सर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ओके, सारे एग्री हैं नेक्स्ट पढ़ने पे? ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं? अब ब्रेकआउट्स हमारे पास जिस तरह के नाम से पता लग रहा है कि ब्रेकआउट मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। अब जैसे अब यहाँ पे किस चीज को तोड़ना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ना। यहाँ पे ना एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं, वहां पे चीजों को सीखते हैं। अब किसी भी लेवल का टूटना हमारे पास क्या कहलाता है? ब्रेकआउट कहलाता है। अब हमारे पास ब्रेकआउट है, किन किन लेवल का हो सकता है? वो सपोर्ट का भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस का भी हो सकता है। रेड लाइन हमारा है रेजिस्टेंस के लिए है, रेड जो रेक्टेंगल है, और जो ग्रीन है वो हमारे पास सपोर्ट के लिए है। चार्ट के ऊपर मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकती हैं और होती भी हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने दो लेवल्स ड्रा कर लिए हैं। अब मार्केट में ब्रेकआउट क्या चीज होती है? ब्रेकआउट मीन टूटना, किसी भी लेवल का टूट जाना। अब यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर चल रही है तो मार्केट अभी सपोर्ट पे है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो मीन्स के मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही है, मतलब उसको लेके चल रही है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को क्या कर देती है? तोड़ देती है, मतलब ब्रेक कर देती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब मार्केट ने किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की, वो बेशक सपोर्ट हो बेशक वो रेजिस्टेंस हो, उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब वो लेवल टूट गया है, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। अगर अप साइड पे टूटा है तो उसको हम कहते हैं ब्रेकअप। अगर डाउन साइड पे उसको तोड़ा, मतलब रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट तोड़ती है तो हम कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। और जब भी मार्केट हमारे पास सपोर्ट को तोड़ देती है तो हमारे पास होता है ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास मार्केट ने फिर नीचे नहीं आना। मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस थी अब वो एक्ट करेगी सपोर्ट के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है। अब यहाँ पे मार्केट, अभी जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब मार्केट ने इसको तोड़ने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। ये एरिया मार्केट के लिए अब हमारे पास क्या बन चुका है? सपोर्ट बन चुका है, इसलिए हम इसका कलर भी ग्रीन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन हमारे पास ये एरिया सपोर्ट बन चुका है। अब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट किन किन रूल्स के थ्रू होता है? कुछ रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हमेशा ये चीज माइंड में रखें कि जब भी ब्रेकआउट होना है वो कैंडल की बॉडी के साथ होना है। विक के साथ कभी भी हमारे पास ब्रेकआउट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करता हूँ। हमेशा ब्रेकआउट आपके पास जो होगा वो कैंडल की बॉडी के साथ होगा। आप किसी को पता है बॉडी क्या होती है कैंडल? सर, ये कैंडल का जो फील्ड पार्ट होता है ये बॉडी होती है। एग्जैक्टली हमारे पास बॉडी होती है। तो अब बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है? ब्रेकआउट जरूर हुआ है, मतलब मार्केट उस लेवल से ऊपर जरूर गई है लेकिन उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी, बल्कि मार्केट वहां से नीचे आ गया है। तो हमारे पास ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट के लिए हमारे पास रूल ये है कि मार्केट में उसकी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज। अब ये चीज भी माइंड में रखें कि हल्की सी अगर वहां पे कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो हम उसको ब्रेकआउट नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि ये मार्केट आपको ये भी दिखाती है कि यहाँ पे बायर और सेलर है, तो वॉल्यूम दिखा के वो हल्का सा मार्केट ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वो फिर हमारे पास ब्रेकआउट हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। आपने माइंड में रखना है कि कोई भी कैंडल आप ले रहे हैं एटलीस्ट वो 30 to 40% उससे ऊपर क्लोज हो। मतलब ये कैंडल है, पूरी कैंडल का 30% पार्ट उस एरिया से ऊपर क्लोज हो। अब इस केस के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, अब ये देखें यहाँ पे अगर आप डीपली चेक करें ये एरिया, इसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी बॉडी क्लोज हुई है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास कैंडल का एटलीस्ट 30% ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब इस केस के अंदर आप देखिए, अगर इसके आप थ्री पार्ट्स भी करें ना तो 30% पार्ट जो है हमारे पास वो ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारे पास ये जो ब्रेकआउट है ये हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट कहलाएगा। मतलब क्या हम इसको कह सकते हैं कि ब्रेकआउट है। वैलिड या इनवैलिड तो हम मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कहेंगे ये ब्रेकआउट है, लेकिन इस केस के अंदर ब्रेकआउट हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ब्रेकआउट का जी कॉन्सेप्ट सर। समझ में आया? सर मेरा क्वेश्चन था। जी करें क्वेश्चन। सर ये आपने जो ड्रा किया ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को के मार्केट ऊपर को जा रही है, ये अपना सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ऊपर को निकल जाता है ये ब्रेक आउट हो जाता है। सर ये अगर एक दफा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना शुरू कर दे, ये कंटिन्यू ना करे, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? देखिए एक तो केस अभी हमने जो ब्रेकआउट पढ़ा वो आपको समझ आया। नेक्स्ट जो केस है मैं उसी तरफ आने लगा था कि वो हमारे पास क्या होता है, वो एक फेक ब्रेकआउट होता है और एक हमारे पास कहलाता है रीटेस्ट। ठीक है, हमारी कभी भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं होती ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट तो हमारे पास एक नॉलेज के लिए है कि इस लेवल का मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, हमारी ट्रेड अभी नहीं हुई।
तो अभी तक पढ़ा है वो समझ में है? आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो जो आगे मैंने एक्सप्लेन करना है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। जी सर, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है? आनिया और रोमा क्लास के अंदर होना, वो भी बताया। आनिया आप भी बताया, रोमा ने तो चलो बता दिया था मुझे। अच्छा चले, अब ना हम आते हैं इसके ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर अगेन। अब हमारे पास ब्रेकआउट तब होगा जब कैंडल की बॉडी क्लोज होगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास इस केस के अंदर क्या होगा, ब्रेकआउट हो गया, कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होगी, हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारी ट्रेड किस बिहाफ पे बनेगी? मार्केट ने जिस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद मार्केट जब दोबारा उस लेवल के ऊपर आए, मतलब तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट वापस उस लेवल के ऊपर आए, और उस लेवल के ऊपर आगे हम जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह परसों या कल हम जब कैंडल्स की थ्योरी पढ़ेंगे, कैंडल्स के नाम पढ़ेंगे, कैंडल्स की वर्किंग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फिर हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन आ जाएगी। अभी तक के लिए आप माइंड में रखिए कि मार्केट किसी भी लेवल को तोड़े, तोड़ने के बाद अगेन उस लेवल को आके टेस्ट करे। तब ये इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, हमारे पास रेजिस्टेंस थी ना, ठीक है, रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ने उसको क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। अब उसको तोड़े, तोड़ दिया, डन, ब्रेकआउट। उसके बाद अगेन उस लेवल में आए, आने के बाद हम यहाँ से देखें कि मार्केट यहाँ पे हमने अपसाइड की ट्रेड बताए, मतलब अपसाइड पे रिजेक्शन शो करे, देन हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड कहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अब रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं आपको पता है, हिस्ट्री की बेस के ऊपर, ठीक है। अब इस केस के अंदर तो हमें पता लग गया कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। समझ आ गया अब सबको ट्रेड कैसे करनी है? मतलब मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया, तोड़ने के बाद अगेन उस लेवल को आके टेस्ट करें, हम उसको कहते हैं रीटेस्ट। मतलब ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करेगी, देन हम उसके अंदर एंटर होंगे, उसके बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे। रीटेस्ट क्या होता है, जिस लेवल को मार्केट ने तोड़ा उसको तोड़े, और अगेन उसके बाद मार्केट यहां से टच करने के बाद अपसाइड पे जाए, तो हमारे पास ये कहलाता है ब्रेकआउट हो गया, हमारे पास रियल ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे एक केस हमारे पास और आ जाता है, फेक ब्रेकआउट का। उसका हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, बजाय इसमें आने के, वो क्या कर देती है, इसको तोड़ देती है। वो एक कैंडल हो सकती है, वो आने वाली तीन चार कैंडल भी हो सकती है। मतलब ये यहाँ तक बनती है, उससे नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, ये बनती है, और वो इस लेवल को क्या कर देती है, तोड़ देती है। बल्कि तोड़ने सिर्फ ना ही तोड़ती है, बल्कि क्या करती है, नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये जो कैंडल होगी ऑब्वियसली ऑपोजिट कलर के अंदर भी होगी। और सेकेंडली जब इसने तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया, तो इससे आपको पता लग गया कि जी ये ब्रेकआउट था, ये फेक था, यहाँ पे ट्रैप किया गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हमारे पास ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट पे जब भी ट्रेड करते हैं तो वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। हमेशा जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक एग्रेसिव मूव करती है, तो हर स्कैल्पर जो 1 से लेके 15 मिनट तक ट्रेड करता है, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। वो कहता है कि जी ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट मार्केट रेजिस्टेंस तक जाएगी, तो वो फौरन से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये उनको ट्रैप करने के लिए जान के मार्केट में कैंडल ऊपर क्लोज कर होती है, मतलब फेक मूव आता है हमारे पास। और फिर मार्केट में क्या होता है, वो उनके अपोजिट चली जाती है और उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। तो अब हम इसलिए इस बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब किसी का क्वेश्चन भी आ सकता था कि सर हमने वहां पे क्यों नहीं ट्रेड किया, हमने यहाँ पे ट्रेड इसलिए किया क्योंकि अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो बाकी मतलब ये लेवल अथेंटिक है। अगर उसको रीटेस्ट किए बगैर ऊपर जाती है और मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये हमारे पास फेक कहलाएगा। अब इस केस के अंदर क्या होगा, मार्केट जो है वो हमारे पास नीचे क्लोज होगी, तो ये जो ब्रेकआउट था ये फेक में आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। रेजिस्टेंस हमारी उसी तरह एक्टिव है, जो ब्रेकआउट था वो हमारे पास क्या था, फेक था। अब हम यहाँ से अगेन सेल की ट्रेड देख रहे हैं, और मार्केट अगेन यहाँ से हमारे पास नीचे आ सकती है। नीचे कहाँ तक आ सकती है, अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर। ये हमारे पास ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया? जो स्पोर्ट के लिए है, मतलब ये सेलिंग के लिए है, जो स्पोर्ट के लिए इसके अपोजिट हो जाएगा। पे होता है जब फेक आउट वाला किस बिहाफ पे होता है, जब मार्केट में एक लेवल को मार्केट तोड़ दे, मतलब इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, अब तोड़ने के बाद उस लेवल के ऊपर नहीं रुक पाई, मतलब बल्कि क्या हो गया, मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। मतलब उस लेवल को, अब देखिए मार्केट ने जब इसको तोड़ा तो इसको अब सपोर्ट बनाना चाहिए था ना। अब सपोर्ट बनाने की बजाय वो बल्कि उससे नीचे आ जाती है, तो हमारे पास जो ब्रेकआउट है ये फेक कहलाएगा। बस इतनी सी लॉजिक है। अब मैं यहाँ पे यही चीज ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट के लिए, अब आपको कुछ अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब सपोर्ट पे थे, मार्केट ने इसको तोड़ा, जब इसको ब्रेक करेगी तो ये क्या लेवल बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगी ना। ये समझ में आ गया? जब एक लेवल टूट जाता है तो वो हमारे पास फ्लिप हो जाता है। अब सपोर्ट थी ना मार्केट के लिए, मार्केट आई, मार्केट ने इसको क्या किया, तोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब मार्केट इसको तोड़े, अब हमने सेल साइड की ट्रेड कब करनी है, जब मार्केट अगेन तोड़ने के बाद इस लेवल को अगेन जाके क्या करे, टेस्ट करें, यानी रीटेस्ट करें, देन हम ट्रेड करें। मतलब कि मार्केट ने एक लेवल को तोड़ा, रेड कैंडल है, नीचे आके क्लोज होती है, क्लोज हुई, अगेन मार्केट इस लेवल के अंदर जाए, फिर हम यहाँ से कुछ चीजों को देख के डाउन साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। जिन चीजों को देखना है वो इंशाल्लाह आगे जाके हमारी कंप्लीट होती जाएंगी। अभी तक के लिए ये माइंड में रखें। सेकेंडली,
अब जो यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लान कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट डाउन कहाँ तक जा सकती है फर्दर, अगर कोई सपोर्ट नीचे पड़ी हुई है उस लेवल तक जाएगी, क्योंकि मार्केट को अब नीचे गिर रही है तो मार्केट को सपोर्ट ही एक ऐसी वही चीज है जिसने सहारा देना है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा सकती है इस लेवल तक, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ब्रेक डाउन हो गया, अब क्या होता है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे चलती है या जो भी उसका सिनेरियो रहता है, लेकिन 3 4 कैंडल के बाद या एक कैंडल या कोई भी कैंडल आके इससे ऊपर निकल जाती है। मतलब उस लेवल को, जिस लेवल को उसने ब्रेक किया था उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। मतलब उसका रिस्पेक्ट करना यही है ना कि उससे रिजेक्ट होकर नीचे गिरे, बल्कि नहीं गिरती। तो वो क्या करती है कि वो हमारे पास अपोजिट चली जाती है और अगेन इस लेवल को ऊपर जाके क्लोज कर देती है। तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि हमारे पास जो ये ब्रेक डाउन हुआ था, यानी सपोर्ट जो टूटी थी वो हमारे पास फेक टूटी थी, मतलब फेक ब्रेक डाउन था। समझ आ गई आपको? अब क्लियर है? बोर्ड पे हमने चेक किया इसको। अब इसको जाके ना हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी देखेंगे और यहाँ पे कुछ लेवल्स को भी वर्कआउट करते हैं। ओके डन है, लिहाज समझ आ गया। अच्छा अब यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक एरिया ड्रॉ किया स्पोर्ट का, ठीक है। अब मैंने इसको एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किया, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कि मार्केट में ये सपोर्ट थी, अब मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो मार्केट के लिए ये एरिया क्या बन चुकी थी, रेजिस्टेंस बननी चाहिए थी। हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड करनी थी अगर मार्केट इस लेवल के अंदर जाती। अगेन ये इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट इस लेवल के अंदर जाती और यहाँ पे हमें कोई ट्रेड सेटअप देती तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड करते इस सपोर्ट तक, क्योंकि नीचे हमारे पास ये एक सपोर्ट पड़ी हुई है, हम इस लेवल तक ट्रेड टारगेट कर सकते थे। लेकिन अब इस केस के अंदर क्या होता है, देखिए उसने ब्रेक डाउन किया, अब रीटेस्ट जैसे ही करने गई है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई। मतलब कि मार्केट को चाहिए था यहाँ से नीचे गिरती, लेकिन मार्केट क्या हुई, वो कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है। इसका मतलब कि ये जो नीचे ब्रेकआउट हुआ था ये फेक था। अब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं बल्कि हम यहाँ से अप साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट इधर आए और हम यहाँ से अप साइड की ट्रेड्स को प्लान करें। दैट्स इट। ये जो कॉन्सेप्ट था ब्रेकआउट का था, कल इंशाल्लाह मैं एक स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक वीडियो भी शेयर करूंगा। तो आप उसको जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो चीजें हैं वो और अच्छे से बेहतर हो जाएंगी। तो होप सो, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले सकता है, मतलब कर सकता है। और फिर उसके बाद जो है ना हम सेशन को क्लोज करते हैं। आई होप सो, आई थिंक किसी का क्वेश्चन है नहीं, मैं फिर क्लोज करता हूँ।